और अब खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पुलवामा के आरिगाम इलाके में मिलिटेंटों के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाकर बड़े हादसे को टाल दिया है। पुलिस ट्वीट के मुताबिक मिलिटेंटों के करीबी साथी आरिगाम पुलवामा के रहने वाले अशफाक अहमद वानी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुपियां पुलवामा रोड पर आरिगाम इलाके में रखी गई आईईडी को बरामद किया गया, जिसके बाद फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से आईईडी को नाकारा बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 5 किलोग्राम बारूदी मवाद को बाद में नजदीकी मेवा बागात में जाया कर दिया गया। फोर्सेस की इस कार्रवाई से मिलिटेंटों के हमले को नाकाम बना दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजौरी जिले के कंडी इलाके में हुए एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को मार गिराया है और अब इस दहशतगर्द ने जहां एक रात पनाह ली और खाना खाया, उसके ऐनी शाहिद ने तस्दीक की कि यह दहशतगर्द वही है जिसने डांगरी में हमले के बाद बथुनी गांव का दौरा किया था। बथुनी गांव के सरपंच हरमीत सिंह ने इस मामले पर न्यूज 18 से बात की। न्यूज 18 की टीम इस वक्त बथुनी पहुंची है, जहां जो आतंकवादी जिन्होंने डांगरी में हमला किया था उन्होंने एक मकान से जो है वो मदद मांगी थी, खाना पीना मांगा था। लोकल जो सरपंच हैं, अभी हाल ही में जो एक आतंकवादी को कांडी में जो है ढेर किया गया है उसकी शिनाख्त करवाई गई है और ये माना जा सकता है कि ये जो आतंकवादी है ये शायद डांगरी की जो घटना थी उसमें भी शामिल हो सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ बथुनी के लोकल जो सरपंच हैं सरदार हरमीत सिंह हैं। सर, जो यहाँ जो लेडी है जिसके घर पे आए थे उसने शिनाख्त की है कि इस आतंकवादी को उसने देखा था, क्या कुछ आप कह सकते हैं? जैसे कि आपने ये क्वेश्चन सवाल मेरे से किया कि लेडीज ने उसको देखा है, जब लेडी ने उसको देखा तो उसने आइडेंटिफाइड किया थे, उसके ये क्लियर हो गया कि उस लेडी ने देखा होगा। हमने तो उसको देखा नहीं है, जिसने देखा उसने आइडेंटिफाइड किया तो बिल्कुल सही होगा, उसमें तो शक वाली कोई बात ही नहीं है। किस तरह का ये इलाका है बथुनी इलाका? क्योंकि हमने देखा नालियां जो हैं यहाँ पे नाले हैं और ये नेचुरल जो हैं छुपने की जगहें जिसे हम कहते हैं पथरीली जगहें हैं, तो आप कैसा इलाका है थोड़ा समझाएं हमें। ये जो है पहाड़ी इलाका है, नदी नाले भी हैं, गैप भी हैं और ये थोड़ा कटा हुआ है, कुछ छोटे बीच में गाँव हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा पहाड़ी है, फिर थोड़ा सा गाँव है, इसमें मिक्स है। तो काफी जो है पहाड़ी इलाका है, छुपने का जगह भी है, आने जाने का रास्ता भी होगा। आप लोकल सरपंच हैं यहाँ पे, कभी ऐसी जो है घटना सामने पेश आई कि जो आतंकवादियों की मूवमेंट इस इलाके में रही हो? देखिए 1990 में यहाँ पे मिलिटेंसी की शुरुआत हुई, 2023 तक आज तक यहाँ पे कोई इस किस्म का कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे कि मैं कह सकूं कि यहाँ कुछ हुआ। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कौमें मिलकर यहाँ पे अपना बहुत बढ़िया तरीके से टाइम गुजार रहे हैं। सेकेंडली, और कोई यहाँ कोई बात हुई भी तो तब ये एडमिनिस्ट्रेशन को बशाना अपना जाके वहाँ पे रिस्पॉन्स कर उनको जवाबदेही करते हैं कि यहाँ इतला करते हैं कि यहाँ पे ये काम हुआ, तो यहाँ पे ऐसा कोई आज तक केस नहीं हुआ। आपने फौज में भी काम किया है और आप इस इलाके को भी समझते हैं, जिस तरह से इस इलाके में जो आतंकवादी को देखा जाना, क्यों आपको लगता है कि आतंकवादियों ने ये रूट को क्यों चुना हो सकता है? शायद हो सकता है कहीं रूट भटक गए होंगे, रास्ता भटके होंगे, तब हो सकता है, नहीं तो गांव में उनका जाने का मेन मकसद ही कोई नहीं होता। तो अब उसके बाद खौफ है क्या यहाँ लोगों में कि? सर देखिए, दहशत तो होती है, हर आदमी को दहशत होती है, डर तो होता ही है, जिसके पास बंदूक है उसका डर तो है ही है। तो शिनाख्त जो है वो हो चुकी है, जो आतंकवादी जिसको ढेर किया गया है, जो कंडी में इनकाउंटर हुआ है और उसी महिला ने किया है जिसके घर में जो है वो खाना मांगने आए थे। ये बथुनी का इलाका है और लोकल सरपंच ने हमसे बात करते हुए बताया है कि हालांकि 90 से यहाँ जब आतंकवाद था ऐसी घटना पेश नहीं आई थी, लेकिन अब हाल ही में जिस तरह से ये आतंकवादी यहाँ देखे गए हैं उसके बाद दहशत का माहौल है। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू ने पाकिस्तान में मुकीम एक दहशतगर्द की जायदाद कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला डोडा के भद्रवा से ताल्लुक रखने वाले हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता मोहम्मद हुसैन खतीब पर कार्रवाई की जा रही है।
एसआई ने खतीब की प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। मोहम्मद हुसैन खतीब फिलहाल पाकिस्तान में है। वो डोडा और किश्तवाड़ अजला में होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस रहा है। आज 300 से ज्यादा सियासी कारकुनान, पंच, सरपंच और दीगर पार्टियों में सरगर्म रहे लीडर डीपीएपी में शामिल हुए। जम्मू में गुलाम नबी आजाद की रिहाइशगाह पर इस सिलसिले में यह प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर बातचीत में आजाद ने पुंछ राजौरी बेल्ट में हालिया अरसे दहशतगर्दाना सरगर्मियों से इजाफे पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह आम आदमी को एहसास से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने के लिए तमाम तरह के इक़दाम करें। राजौरी दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए आजाद का कहना था कि मुल्क की सलामती के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। जनवरी से ये जो 3 घटनाएं राजौरी पुंछ में हुई हैं, इसका ये बड़ा चिंता का, बड़ी तशवीश का मामला है पूरे मुल्क के लिए भी और रियासत के लिए और बॉर्डर स्टेट के लिए भी, कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और राजौरी पुंछ कोई ज़्यादा टेरेन ख़राब नहीं है कश्मीर की तरह या चिनाब वैली की तरह या उधमपुर और कठुआ की तरह। राजौरी पुंछ तो 47 से ही आर्मी और सीआरपी और बीएसएफ है, तो वहाँ ऐसा ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहाँ प्रेजेंस नहीं है। उसके बावजूद ये घटना हो रही है, तो मैं तो समझता हूँ कि एक चिंता का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय सरकार जिस तरह से रक्षा मंत्री कल सीधे उड़ के आए और यहाँ भी कुछ परिवारों से मिले और वहाँ भी गए और एक अपनी चिंता प्रकट की है, लेकिन इसमें इस तरह के बढ़ते हुए आतंकवाद की तरफ रियासती पुलिस को भी, सीआईडी को भी, आईबी को भी, आर्मी इंटेलिजेंस को भी और फौज को भी और पैरामिलिट्री फोर्स को भी, सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। और इन सब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आतंकवाद होगा उतना ही सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ की जनता को होगा। रामबन जोन में समग्र शिक्षा के तहत खरीदे गए खेलकूद के सामान की खरीदारी की जांच होगी। चीफ एजुकेशन अफसर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सीईओ ने जांच कमेटी बनाकर 3 दिनों में तफसीली रिपोर्ट देने को कहा गया है। स्पोर्ट्स किट्स की खरीदारी और उनके मयार पर इंतजामिया की नज़र है। ZEO रामबन का तरीक़ेकार इंतजामिया की नज़र में है। कश्मीरी पंडितों की जानिब से आज नूदल त्राल में भूमि पूजन और हवन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तीर्थ यात्रा के लिए एक इमारत की सिंह बुनियाद भी रखा गया। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए अकीदतमंदों ने प्रोग्राम में शिरकत की। और इसमें टेम्पल श्राइन प्रबंधक कमेटी त्रालवंतीपोरा जो 13 गांवों पे मुश्तमिल कमेटी है, रजिस्टर्ड है, और उसके अंतर्गत नौदल तीर्थ कमेटी के तत्वाधान से जो उसके मेंबरान साहिबान है, एग्जीक्यूटिव मेंबर साहिबान है, वो यहाँ पे पधारे हुए हैं। आज यात्रा अभी 4 सितंबर को है, तो उस तक यहाँ पे एक भवन बने। यहाँ बहुत साल से एक धीरेना मांग थी हमारे अपने लोगों की, और यहाँ पे जो हमारे मेजॉरिटी कमेटी के लोग भी थे कि आप यहाँ क्यों नहीं बनाते हो, यहाँ कुछ बनाओ, कोई हाल बनाओ, कोई रहने की, वो हमें अपने घरों में लेते थे उस टाइम जब बारिश आती थी। तो हमें ये मतलब लोगों की और जो आस्था की गरिमा को बढ़ाने के लिए ये हाल बनाने का निर्णय बरादरी का था, तो उसके लिए हम यहाँ पे आज पधारे हुए हैं। हम सारे इकट्ठे हो गए हैं इधर, और भूमि पूजा आज हमारी शुरू है इधर। इस चक्कर में हमने ये देखा है कि हमारे पूरे नौदल त्राल कमेटी जितनी भी सारे हैं, जितने भी हमारे गांव हैं, इन लोगों ने हमने ये सोचा है कि हम यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे, अपना धर्मशाला बनानी है, बाकी काम करने हैं। और इसके लिए हम गवर्नमेंट से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें फंड वहाँ रिलीज कर लेंगे, ताकि हम यहाँ नौदल स्थल को अपना ये डेवलपमेंट कर लेंगे। सारा कुछ यहाँ बन जाएगा, हमें मंदिर बनेगा, सब कुछ बनेगा। और हमारे इसलिए आज हम भूमि पूजा के लिए सारे हम